नमस्कार दोस्तों। नाम जयदीप चौहान। आयुर्वेदा प्रमोटर, प्रॉपर बावला से। और पिछले 4 साल से एक संस्था के साथ काम कर रहा हूँ जिसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2014 को। जो संस्था काम कर रही है, लोगों को घर घर जाकर बताती है क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, वो भी एक पेड़ पे लिए बिना। आगे बात करना चाहूँगा। ये हमारे संस्था के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, और आर्मी की सेवा के बाद सर ने बोला कुछ अच्छा करना है। तो उनके इस मिशन के साथ हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। मिशन हेल्थ इंडिया वेल्थ इंडिया में। आगे बात करना चाहूंगा। संस्था की हेड ऑफिस है दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 के अंदर। खुद की 4 माल की बिल्डिंग है द्वारका सेक्टर 17 के अंदर। आगे बात करना चाहूंगा। संस्था के खुद के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सीतापुर इंडस्ट्री एरिया, जयपुर, राजस्थान में। और अपकमिंग एसली पेज का वर्ल्ड बन गया है। और हम खुद प्रोडक्ट बनाते हैं और खुद लोगों को देते हैं। गवर्नमेंट के अप्रूव जो भी लीगलिटी लाइसेंस जो चाहिए वो सब हमारे पास यहाँ मौजूद है। जैसे एमसीए का सर्टिफिकेट है, एफएसएसए का लाइसेंस है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म 25 का लाइसेंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है। गवर्नमेंट के अप्रूव जो भी लीगलिटी लाइसेंस जो चाहिए वो सब हमारे पास यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। आगे कुछ लाइसेंस के आगे बात करना चाहूँगा। आईएसओ 9001 2015 का सर्टिफिकेट है, एचएससीसीपी का सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफाइड है। आगे कुछ बहुत बड़ी लैब के बारे में बात करना चाहूंगा। यूरोफिन्स एनालिटिकल लैब, ये वर्ल्ड की टॉप 10 लैब है। यह प्रोडक्ट की औरक वैल्यू गुणवत्ता की मात्रा कितनी उसको क्लियरिटी देती है। और हमारी संस्था की सारी प्रोडक्ट की औरक वैल्यू उसमें पास हो गई है। और सारी प्रोडक्ट की एनालिसिस रिपोर्ट यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर स्टीरॉयड यूज किया हुआ नहीं है, उसकी सारी एनालिटिक रिपोर्ट यहाँ मौजूद है। आगे बात करना चाहूंगा। आयुष स्टैंडर्ड मार्क, बहुत बड़ा अचीवमेंट। हमारी संस्था के 42 प्रोडक्ट पे आयुष स्टैंडर्ड मार्क का लोगो भी लगा हुआ है। आगे बात करना चाहूंगा संस्था के बहुत बड़े ग्लोबल लेवल के अवार्ड के बारे में। इंडिया की 142 करोड़ की जनता के अंदर 28 लोगों को नॉमिनेट किया था। उसमें से एक थे डॉक्टर संजीव कुमार सर। वो भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ते उनको अवार्ड मिला था। और एक बार नहीं, 2020 में भी उनको दूसरी बार अवार्ड मिला था। आप देख सकते हैं, चैंपियन चेन का अवार्ड दूसरी बार उनको मिला था। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी का अवार्ड मिला था। लंदन में यूके पार्लियामेंट में भी मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट का अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड मिला था लंदन के पार्लियामेंट में हमारे डॉक्टर डॉक्टर संजय कुमार सर को। आगे कुछ अवार्ड के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे इंडियन आके बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम बिजनेस अवार्ड, भारत स्वदेशी अवार्ड, इंटरनेशनल एक्शन अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडरशिप अवार्ड। ब्रांड तो सभी कंपनी होती है, पर एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडरशिप अवार्ड संस्था यहाँ से ले चुकी है। और इंडिया के नामचीन मैगजीन फोर्ब्स के अंदर हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी सर के साथ फ्रंट पेज पे हमारे एमडी सर का फोटो भी है। और 2 पेज भरा हुआ इंटरव्यू भी छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर्ब्स के अंदर छोटा भी लिया था तो बहुत बड़ी बात होती है, पर हमारे एमडी सर का 2 पेज भरा हुआ इंटरव्यू भी छपा है, बहुत बहुत बड़ी बात है। आप बताइए, इतने सारे अचीवमेंट कब बात है? जब संस्था अच्छा काम कर रही है तब बात है। आगे बात करना चाहो, जब हमारी संस्था फाउंडेशन भी चलाते, जब भी वो देश को हमारी जरूरत पड़ी, हमारी संस्था कदम से कदम मिला के देश के साथ खड़ी हुई। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो भारत के वीर फाउंडेशन ने 11 लाख का डोनेशन दिया था। राम मंदिर बनाने के लिए 21 लाख का डोनेशन दिया था। कोविड-19 में 25 लाख का डोनेशन दिया था हमारे एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर ने। आज के लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में बात करना चाहूंगा। तो पहले, आज के 30 साल पहले की बात करूँ, पहले बच्चे का जन्म घर पे होता था। 1 से 2 साल तक माता का स्तनपान मिलता था, पौष्टिक ऑर्गेनिक आहार मिलता था, योगासन करते थे, खेती बाड़ी करते थे। और कोई भी बीमारी होती थी तो हल्दी वाला दूध और काढ़ा पी के वो बीमारी मिट जाती थी। तो पहले के टाइम के अंदर लोग 80 से 100 साल तक आराम से जीते थे। अभी की बात करना चाहूंगा। अभी बच्चे का जन्म क्या हो रहा है, एम्बुलेंस अस्पताल में। माँ का स्तनपान 3 से 6 महीने के बाद बुला दिया जाता है। हम जो बाहर का जो खाते हैं वो बच्चे को खिलाते हैं, और खाने के बाद वो बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है। और जाने के बाद वो एंटीबायोटिक दवा का पुतला बन जाता है। इन सब होने का कारण क्या, हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल, खाना पीना। आगे पहले की बीमारी में बात करना चाहूंगा। मलेरिया मच्छर काटने से होता है, प्लेग चूहे के काटने से होता है। थैंक यू हमारी मेडिकल साइंस का, तो इन सब बीमारी पर काबू पा लिया। अभी की बात करना चाहूंगा। आपने कुछ सुना मच्छर काटने से डायबिटीज होता है, चूहे के काटने से कैंसर होता है? नहीं होता है, क्यों? इन सब होने का कारण क्या, हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल, खाना पीना। इसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। आगे बात करना चाहूंगा। वाटर में वो ऐसा तो हमारे साथ क्या गलत हुआ कि हम इस स्लो पॉइजन का शिकार हो गए। भारत
खेती प्रधान देश से पहला नेचुरल तरीके से खेती होती थी, अभी आर्टिफिशियल फार्मिंग होने लगी। पहले चूल्हे पे खाना बनता था, अभी मॉडर्न कुकिंग हो गया है, गैस और ओवन पे खाना बनता है। पहले जंक फूड फास्ट फूड नहीं था, अभी जंक फूड फास्ट फूड आ गया है। पहले फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी, अभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। पहले के टाइम में हम जो खाते थे उससे हमको कुछ मिलता था, जैसे हमारी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और अभी हम जो खा रहे हैं दाबेली, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, उससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। उसको स्लो पॉइजन है जो हमारी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान करता है। आगे बात करना चाहूंगा, जो किसान दिख रहे हैं वो पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है, आर्टिफिशियल फल सब्जी होने लगी, एयर पोल्यूशन भी बढ़ने लगा है, फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं है, वाटर पोल्यूशन बढ़ने लगा है, मॉडर्न कुकिंग हर घर की बीमारी है, रेडिएशन जो हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है, मसालेदानी कहीं ना कहीं हमारी चेंज हो गई है। इन सबको साथ में लेके चले और जो रिजल्ट मिलता है आप देख सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है। उसके कारण जो बीमारी होता है, व्हाट आर टुडे लाइफस्टाइल डिसीज, कार्डियोवेस्कुलर अटैक, पहले 3 चांस मिलते थे, अभी एक भी चांस नहीं मिलता है। डायबिटीज, 10 में से 7 घर में डायबिटीज के पेशेंट देखने को मिलता है, अभी एक भी डायबिटीज के पेशेंट देखने को नहीं। हर घर में डायबिटीज के पेशेंट दिखने मिलते हैं। अर्थराइटिस, हड्डियों का मुड़ जाना, ओबेसिटी, ये कोई बीमारी नहीं है, पूरी बीमारियों का घर कहा जाता है मोटापा। हाइपरटेंशन, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों में देखने को मिलती है हाइपरटेंशन। कैंसर, इंडिया की 3rd नंबर की बीमारी पे मैं आपसे बताना चाहूंगा, इंडिया के 1st नंबर की बीमारी है ऑर्थोपोरोसिस, हड्डियों के अंदर गैपिंग बढ़ जाना। एलर्जी, पहले के टाइम में एलर्जी नहीं थी, अभी धूल से, दस्त से, लोगों से, इन सब होने का कारण क्या है, हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल, खाना पीना, जिनसे हम बीमार हो रहे हैं। आपके सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हम बीमार होते हैं कहाँ जाते हैं? अस्पताल, हॉस्पिटल में। और मुझे सॉल्यूशन मिलता है? नहीं मिलता है। तो हम क्या करें, हार के थक के बैठ जाता है। तो हम क्या करते हैं, तो लोगों को घर घर जाकर, हमारी 5,000 साल जो पुरानी है पंचम वेद, आयुर्वेद, हमारा 5वां वेद, लोगों को घर घर जाकर बता दिया क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, वो भी एक पीर के लिए बिना। और हमारी संस्था का मिशन लिखी है हेल्थी इंडिया वेल्थी इंडिया, लोगों की जिंदगी बचा के उनको 2 पैसे कम बचाते हैं कि आप आयुर्वेदिक अपनाएं और अपनी जीवन और पैसा दोनों बचाइए। थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।